डियर स्टूडेंट्स, हमने वीडियो 3 में इंटीग्रल डोमेन के बारे में स्टडी की, जिसमें कुछ दो एग्जाम्पल लेकर जीरो डिवाइज़र के बारे में हमने समझा और फिर हमने इंटीग्रल डोमेन की डेफिनेशन दी। रेस्ट्रिक्टेड कैंसिलेशन ऑफ और मल्टीप्लिकेशन के बारे में परिभाषा ली और उससे संबंधित एक थ्योरम हमने उस वीडियो में किया था। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं इंटीग्रल डोमेन और फील्ड पर आधारित कुछ थ्योरम की। पहली थ्योरम हम जेड पी के लिए लेंगे। यहाँ कंपोजिशन की बात करें तो हम प्लस पी और मल्टीप्लिकेशन मोडुलो पी है। ये एक इंटीग्रल डोमेन, दिस जेड पी इज एन इंटीग्रल डोमेन इफ़ एंड ओनली इफ पी इज प्राइम। ये हम थ्योरम 1 में समझेंगे। थ्योरम 2, एवरी फील्ड इज नेसेसरली एन इंटीग्रल डोमेन बट कन्वर्स इज नॉट नेसेसरली ट्रू। इसके बारे में इसका प्रूफ देखेंगे। और लास्ट थ्योरम, ए फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन। ध्यान दें, यहाँ इंटीग्रल डोमेन जो कि फाइनाइट है उसे हम फील्ड बताना चाहेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले थ्योरम 1, जिसका स्टेटमेंट है जेड पी is an integral domain if and only if P is prime। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ZP क्या है? ZP के मेंबर्स ज़ीरो, 1, P-1 इंटीजर तक ये ZP के मेंबर्स हैं, जिसमें कंपोजिशंस डिफाइंड है यहाँ पर प्लस पी और क्रॉस पी मोडुलो पी पर। प्लस पी के रेस्पेक्ट में आइडेंटिटी मेंबर 0 है और हम जानते हैं कि ये इंटीग्रल डोमेन मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और यूनिटी मेंबर होगा, वो 1 है। दिस इज 1। सो प्लस पी किस प्रकार से डिफाइंड है? प्लस पी की डेफिनेशन है वो ये है, ए प्लस बी इफ पी इज लेस देन और इक्वल टू ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू पी, एंड ए प्लस बी माइनस पी इफ ए प्लस बी ग्रेटर देन और इक्वल टू पी हो। और मल्टीप्लिकेशन कंपोजिशन की जो डेफिनेशन है वो ए क्रॉस पी बी का आउटपुट ए क्रॉस बी होगा यदि एक ये पी से कम है, और रिमाइंडर आर मीन्स ए को बी से मल्टीप्लाई करने पर के बाद पी से जो डिवाइड करने पर रिमाइंडर रहता है वो आर, जब ए क्रॉस बी पी से अधिक है। तो ये दो कंपोजिशन। और अब हम यहाँ फर्स्ट ऑफ कंडीशन इज नेसेसरी लेते हैं, जिसमें जेड पी इज एन इंटीग्रल डोमेन हम मान लेते हैं। जेड पी इज एन इंटीग्रल डोमेन। और अब हमें पी को प्राइम प्रूव करना है। तो पी को प्राइम प्रूव करने के लिए मान लीजिए कि पी इज नॉट प्राइम। प्राइम नहीं है तो कंपोजिट नंबर होगी, और यू नो कंपोजिट नंबर, फॉर एग्जाम्पल 6 is a composite number. This can be written by 2 multiplied by 3, where 2 is more than 1 less than 6 and 3 is more than 1 and less than 6। अगर कोई कंपोजिट नंबर है तो उसको हम इस प्रकार से इन शर्तों के साथ लिख सकते हैं। P को जब हम कंपोजिट नंबर मान रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर P1 और P2 दो जेड पी के मेंबर होंगे, जिससे कि दिस P इक्वल्स टू P1 क्रॉस P2 विद दिस कंडीशन।
condition is P1 lies between 1 and P and P2 lies between 1 and P also. So दो मेंबर ZP के P1 और P2 के लिए P1 क्रॉस P P2 equals to P1 cross P2 by this definition, and this is P and equals to 0. So P1 cross P P2 equals to 0. But ना तो P1 is greater than 1, P2 also greater than 1, तो ना तो P1 equals to 0 ना ही P2 equals to 0, but P1 cross P2 equals to 0. It means this ring is with zero divisors. This ring is with zero divisor हो जाती है. यहाँ हमने परिणाम क्या प्राप्त किया? P1 क्रॉस P2 equals to 0 मोडुलो P वाली कंपोजिशन के लिए, और but P1 is not equal to 0, P2 is not equal to 0. It means this integral domain is, this ring is with zero divisors. This is not integral domain. So our assumption is wrong because ZP is an integral domain. इसलिए हमारी assumption है वो wrong हो जाती है, और assumption wrong होने का मतलब है कि P is not prime मानना wrong है, means P is prime. So P is prime. इस टर्म का कन्वर्स पार्ट लेते हैं. कन्वर्स पार्ट में हम यहाँ पर P को प्राइम लेते हैं. सपोज P इज प्राइम. P को प्राइम लेने के बाद अब हमें सिद्ध करना होगा कि ZP इज एन इंटीग्रल डोमेन. इंटीग्रल डोमेन प्रूव करने के लिए ZP क्या होना चाहिए? ZP इज रिंग विद कम्यूटेटिव हो, विद यूनिटी हो, और विदाउट जीरो डिवाइजर्स हो. तो ZP कम्यूटेटिव है, नो प्रॉब्लम. विद यूनिटी है, केवल हमें यहाँ पर इसे विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स प्रूव करना है, और विदाउट ज़ीरो डिवाइजर्स प्रूव करने के लिए हमें ये मान लेना चाहिए कि ZP में दो मेंबर P1 और P2 और A और B ZP के दो मेंबर हैं कि A क्रॉस PB इज़ 0. तो अब हमें ये बताना होगा कि आइदर A इज़ 0 और B इज़ 0. तो ये हम लेते हैं. सपोज AB इन ZP and then such that A cross B equals to 0. It means remainder is 0 if A cross B is divided by P. In other words, P is the divisor of A cross B, but P is prime, so either P is the divisor of A or P is the divisor of B, because P is prime. This gives either A equals to 0 or B equals to 0. P is the divisor of A means remain either A 0 because P is prime, or B equals to 0. So हमने यहाँ पर क्या पाया? हम यहाँ देखते हैं कि if A cross PB equals to 0 implies either A equals to 0 or B equals to 0. It means this ring is without zero divisors, and so this is an integral domain. Now next term 2. Every field is necessarily an integral domain, but converse is not necessarily true. कन्वर्स के लिए हम एक एग्जांपल से बात प्रूव कर देंगे. और फर्स्ट हम F को एक फील्ड मान लेते हैं. लेट F डॉट बी ए फील्ड. तो हमें F को इंटीग्रल डोमेन
प्रूव करना है, इट मीन्स इंटीग्रल डोमेन मीन्स रिंग विद यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर्स। फील्ड के लिए हम जानते हैं कि उसमें यूनिटी मेंबर 1 विद्यमान होता है और कम्यूटेटिव भी होता है, मल्टीप्लिकेटिव कंपोजिशन के साथ कम्यूटेटिव भी होता है। इसलिए इंटीग्रल डोमेन के लिए दो बातें, कम्यूटेटिव रिंग और विद यूनिटी, यहाँ फील्ड की वजह से स्वतः ही उसमें विद्यमान है। फील्ड की एक यहाँ पर प्रॉपर्टी दूसरी जो पोस्टुलेट है वो है फॉर ईच नॉन ज़ीरो मेंबर ऑफ फील्ड has its inverse in field, हम यहाँ पर विदाउट जीरो डिवाइजर प्रूव करना चाहेंगे, इसलिए एक मेंबर ए नॉन जीरो फील्ड एफ में ले लेते हैं और वहाँ पर एक बी, कोई दूसरा मेंबर बी एफ में विद्यमान है कि ए बी इक्वल्स टू ज़ीरो, अब अगर हम यहाँ b इक्वल्स टू 0 सिद्ध कर दें तो हम कहेंगे दिस इज विदाउट जीरो डिवाइजर। सो बिकॉज a इज नॉन जीरो एंड इनवर्स ऑफ a एग्जिस्ट इन f, thus वी कैन, हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर प्री ऑपरेट बाई a इनवर्स। तो प्री ऑपरेशन बाई a इनवर्स करने पर हमें ये परिणाम प्राप्त होता है a इनवर्स ab इक्वल्स टू a इनवर्स 0, but in a ring a inverse 0 is a 0 and by associativity a inverse a is 1, existence of inverse and 1 is multiplicative identity, so 1b equals to 0 or 1b is b, this gives b equals to 0। thus हम कह सकते हैं कि f एक रिंग विद कम्यूटेटिव विद यूनिटी एंड विदाउट जीरो डिवाइजर से। इट मीन्स एवरी फील्ड इज एन इंटीग्रल डोमेन। कन्वर्स पार्ट के लिए हम यहाँ एक एग्जांपल लेते हैं जेड प्लस क्रॉस का। ये एक इंटीग्रल डोमेन है और ये एक फील्ड नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच A in Z, A in Z is has not inverse of A other than 1, 1 and -1। 1 और -1 के अतिरिक्त Z में किसी भी अवयव का गुणात्मक प्रतिलोम यानी दूसरी संक्रिया के प्रतिलोम विद्यमान नहीं है। इट मीन्स ये क्षेत्र नहीं है। सो converse is not true। This is our second theorem। अब हम तीसरी थ्योरम की बात करते हैं, जिसमें स्टेटमेंट ये है कि ए फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज ए फील्ड। कोई इंटीग्रल डोमेन जो फाइनाइट है और दूसरे शब्दों में कहते हैं फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर इज ए फील्ड होता है। इसे प्रूव करने के लिए हम चूँकि एज्यूम कर लेते हैं आर बी ए फाइनाइट कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स और इंटीग्रल डोमेन। सो आर इज कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। ये फील्ड की जो पोस्टुलेट्स हैं, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी और एक पोस्टुलेट फील्ड का होने के लिए एग्जिस्टेंस ऑफ ईच नॉन ज़ीरो मेंबर ऑफ एफ हैज़ इनवर्स की। तो दो बातें जो रिंग विद यूनिटी और कम्यूटेटिव रिंग यहाँ स्वयं में सिद्ध हो रही हैं, बट हमें अब यहाँ पर ये सिद्ध करना पड़ेगा कि इसमें यूनिटी विद्यमान है, हमें दिखाना पड़ेगा यूनिटी और इन्वर्स का अस्तित्व है। ओके, सो दो बातें हमें यहाँ प्रूव करनी है।
R is with unity and for each नॉन जीरो A in R A इनवर्स का इसमें अस्तित्व है। ये प्रूव करने के लिए चूँकि R इज़ फाइनाइट, सो R को हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि उसमें n मेंबर्स हैं। यहाँ ऑर्डर ऑफ R इज़ सपोज n, और वो n मेंबर्स A1 A2 AJ AK AR AS AN, ये n मेंबर्स R में विद्यमान हैं। अब कोई एक इसका नॉन जीरो मेंबर AI ले लेते हैं। मान लीजिए AI एक के R का नॉन जीरो मेंबर है और इससे प्रत्येक अवयव के साथ ऑपरेट करते हैं इससे, तो फर्स्ट A1 AI मेंबर होगा, सेकंड A2 AI होगा, तीसरा इस तरह से AJ AI और AN AI मेंबर्स बाय मल्टीप्लिकेटिव क्लोजर ऑसिलेट R के मेंबर होंगे। और ये सारी की सारी मेंबर्स जो अभी हमें प्राप्त हुए हैं वो डिफरेंट हैं। वो क्यों डिफरेंट हैं ये यहाँ हम इस बात से प्रूव कर सकेंगे। मान लीजिए कि किन्हीं दो J और K जो नॉट इक्वल टू के लिए जो हमें यहाँ मेंबर प्राप्त हुए हैं AJ AI और AK AI, ये इक्वल हैं। हम यहाँ ये इनको डिफरेंट बताना चाहते हैं और जैसे ही डिफरेंट बताते हैं कुल संख्या इनकी n हो जाती है, और अगर डिफरेंट नहीं होते हैं तो n से कम होगी, इसलिए हमें इनको डिफरेंट शो करना है यहाँ पर। तो डिफरेंट शो करने के लिए इनमें से इन्हीं दो को हमने बराबर मान दिया है जो J और K बराबर नहीं है की स्थिति में, यानी AI और AJ डिफरेंट मेंबर्स हैं। उस स्थिति में AJ और AK डिफरेंट मेंबर्स हैं, उस स्थिति में हमने इनको डिफरेंट इक्वल माना है AJI इक्वल्स टू AK AI। पोस्ट ऑपरेशन बाई इन्वर्स ऑफ AK AI करने पर AJ AI माइनस AK AI इक्वल्स टू 0 प्राप्त होगा, और बाई डिस्ट्रीब्यूटिविटी दिस इज AJ माइनस AK AI इक्वल्स टू 0। बट AI इज नॉट इक्वल टू 0 एंड दिस इज विदाउट जीरो डिवाइजर्स, so clearly AJ minus AK is 0, और AJ minus AK 0 gives AJ equals to AK, but AJ and AK are different, AJ and AK are different, this is contradiction। और इस contradiction से हमारी assumption wrong हो जाती है, और हमारी assumption ये थी कि ये different नहीं है। मीन्स इससे ये सिद्ध होता है कि ये जो मेंबर्स हैं R में ये सब डिफरेंट हैं जिनकी संख्या n है। इन अदर वर्ड्स हम ये कह सकते हैं कि R सेट है वो इन मेंबर्स से बना है, अर्थात हम R सेट जो A1 A2 AN है वो A1 AI A2 AI AR AI AS AI AN AI के रूप में उसके मेंबर्स को मान सकते हैं। अब यहाँ पर किस AI बिलोंग्स टू R के लिए, नो डाउट AI बिलोंग्स टू R के लिए, मैं इस मेंबर की बात कर रहा हूँ, दिस AI बिलोंग्स टू R के लिए AK इस R में एक ऐसा मेंबर होगा कि वो AI इस AK AI के बराबर है, और कम्यूटेटिव है इसमें, इट मीन्स AI AK होगा। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि AI इक्वल्स टू AK AI इक्वल्स टू AI AK, परंतु ये AK को आइडेंटिटी होने को व्यक्त कर रहा है, आइडेंटिटी डेफिनेशन हो रहा है, बट ये पर्टिकुलर मेंबर AI के लिए हुई। क्या ये सभी मेंबर्स के लिए ऐसा रिजल्ट हमें प्राप्त होता है, वो देखने के लिए AR कोई अन्य मेंबर हम इस R का ले लेते हैं, और उसके लिए नो डाउट AM एक मेंबर इस R में विद्यमान होगा जो AM AI R के बराबर प्राप्त होगा, और वो AI AM। सो AK, अब हम क्या करें, AK AR इक्वल्स टू AR AK, और AR इज AM AI, और इनको एसोसिएट करने पर AM AI AK, बट AI AK इज AI, सो AM AI एंड दिस इज AR। तो अब अल्टीमेटली हमने क्या यहाँ परिणाम प्राप्त किया, अल्टीमेटली हमने यहाँ पर जो परिणाम प्राप्त किया है वो है कि AK AR इक्वल्स टू AR। ये
ये इस बात को शो कर रहा है कि AK belongs to AR is identity with respect to multiplicative operation. So AK, and again for AK in R there exists AS in R such that AS AI equals to AK equals to AIS. ये शो कर रहा है कि AK is the inverse of AS. So आइडेंटिटी और इन्वर्स दोनों का अस्तित्व है. इट मीन्स आर इज ए फील्ड के होने की सारी यहाँ पोस्टुलेट्स अप्लाई हो रहे हैं. किस में? जब एक कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स इज ए फील्ड. कोई कम्यूटेटिव रिंग विदाउट जीरो डिवाइजर्स है वो फील्ड होता है. फ्रेंड्स, हमने ये 3 थ्योरम स्टडी की और अब नेक्स्ट टाइम हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग की स्टडी करेंगे. नेक्स्ट टाइम हम क्या लेने वाले हैं? कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रिंग.